अरे ठीक। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आप सबको मालूम होगा वैदिक कल्चर हमने शुरू किया था। मतलब कि अगर मैं टाइमलाइन की बात करूं तो अभी हम जिस एरा को डिस्कस कर रहे हैं ये एरा 1500 से लेकर, ठीक है, 600 बीसी के बीच का क्षेत्र है। ये यह समय काल है, ठीक है। तो 1500 बीसी से 600 बीसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पीरियड में क्या हुआ है, ठीक है। कुछ बुकों में इसी पीरियड को 1500 से 500 बीसी भी दिया हुआ है, कई जगह पे 600 बीसी भी दिया हुआ है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो राखी गढ़ी का कंकाल मिला था, ठीक है, उसके ईयर के बाद में आपने देखा होगा उस कंकाल के साथ कई और अवशेष मिले, जिससे प्रूव किया गया कि हड़प्पा के लोग बाहरी नहीं थे, वो यहीं के हैं। तो जो महिला का कंकाल था वो लगभग 4500 से 6000 साल पुराना था, और साथ में जो अन्य चीजें मिली थी वो लगभग 400 से 500 बीसी के आसपास भी थी, ठीक है। तो ये कहा गया कि भाई वैदिक एरा जो है वैदिक काल, और दूसरा जो हिस्सा है इसको क्या नाम दिया गया है? उत्तर वैदिक काल। क्या नाम दिया गया है? उत्तर वैदिक काल या पोस्ट ऋग्वैदिक काल, ठीक है, एरा। तो दो पहली चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए, ऋग्वैदिक एरा और पोस्ट ऋग्वैदिक एरा दोनों किसके हिस्से हैं? वैदिक एरा के। अब देखो, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है सुनने में, लेकिन कई बार कंफ्यूज करता है। क्वेश्चन ये आया था कि वैदिक एरा को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर सिर्फ 2 था, आराम से इजीली। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा आपके अंदर घुसी होती है और वो आपको बोल रही होती है इतना इजी कैसे पूछा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। आपके अंदर का सीआईडी जग रहा होता है, ठीक है। और ऐसे ऑप्शन में भी कई बच्चे 3 या 4 लिख के आ गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में जब वेदों की बात शुरू की थी तो ऋग्वेद और सामवेद, इन 2 वेदों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। हमने देखा था कि ऋग्वेद जो है ये मानव इतिहास की पहली पुस्तक है। 10 भागों में या 10 मंडलों में ये बटा है। 1028 सूक्तियां हैं, 10,000 से ज्यादा मंत्र हैं। तो एक बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें? मानव को एक आदर्श जीवन कैसे जीना है, एक आइडियल लाइफ कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन यह है कि एक आदर्श जीवन कैसे जीना है तो वेद बात करेंगे उसके बारे में। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जब मानव के जीवन में समस्याएं हैं उनका समाधान या उनका सामना कैसे किया जाए, तो आपका उत्तर हो जाएगा भगवत गीता। तो बेटा भगवत गीता किसकी बात करती है? जीवन की समस्याओं और उनके समाधान की। जीवन की समस्याओं और उनके समाधान की बात करती है। जबकि जो वेद हैं, ऋग्वेद खासकर, वो किसकी बात करता है? कि एक आइडियल लाइफ कैसी होनी चाहिए, एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा था ऋग्वेदिक समय में भैया महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। महिलाओं के पास पूरा अधिकार था कि भैया वो संपत्ति में भागीदार बन सके। शिक्षा का अधिकार था, यहां तक कि महिलाओं को वेद लिखने का भी अधिकार था। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पावर उस समय महिलाओं को रही होगी। सभा और विदत में वो भाग ले सकती थी। इस प्रकार से देखा जाए तो काफी सारे अधिकार उस समय महिलाओं को दिए गए थे। तो कोई अगर आपसे कहे आपके सामने कि भैया जी शुरुआत से ही महिलाओं को कभी कोई अधिकार नहीं मिले, तो आप उनके सामने ऋग्वेद उठा के रख सकते हो और बता सकते हो ये क्या था फिर। क्योंकि अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि भारत में महिलाओं को कभी अधिकार नहीं थे, कई यूरोपियन लोग बोलेंगे आपके सामने। तो आप उनको दिखा सकते हो ये तो भैया कुछ बाहर वाले लोग आए, उनके साथ उनका कल्चर आया। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारा अपना कल्चर जो है ना, वो चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। कुछ कल्चर, कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जहां अडॉप्शन नहीं होता। जैसे आप इस्लाम में देखेंगे कि बाहरी परंपराएं उसमें बहुत कम आएंगी, लेकिन आप हिंदुइज्म में देखेंगे या सनातन ट्रेडिशन में देखेंगे कि हर बाहरी परंपरा को ये अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक आएंगे, यवंश जिनको बोलते हो आप, इंडो ग्रीक आएंगे, वहां महिलाएं उनकी मुंह ढक रही हैं, हम उठाकर उसको अपने यहां भी लागू कर देंगे। हम देखेंगे कि भैया कई कल्चर्स में महिलाओं को पति की डेथ के बाद में कोई उठा के ले जाता है, कुछ ऐसा होता है, पर इसलिए सती सिस्टम चलता है। हम उठाकर उस सती सिस्टम अपने यहां भी लागू कर देंगे। तो मीनिंग क्या है? हम दूसरी चीजों से जल्दी प्रभावित हुए और जल्दी उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये हमारी समस्या रही है और आज भी है। आज भी आप देखोगे दुनिया भर के जो देश हैं
उनमें यूरोपियनाइजेशन जो बोलते हैं उतना ज्यादा नहीं हो जितना हमारे यहाँ हो गया, क्योंकि हमारी सोच में परिवर्तन करना आसान है। ठीक है, तो ये चीज है। ऊपर से रईसी कसर क्या हो जाती है, जो मूवीज वगैरह बनती हैं या जो चीजें बनती हैं उसमें आपके कल्चर को दिखाया ऐसा जाएगा, आपको लगेगा क्या है ये, अर्जुन एक बाण चला रहा 10 लोग मर रहे हैं, पांचाली की शादी 5 लोगों से हो रही है। तो कई लोगों को खुद मौका दिया हमने 10 क्वेश्चंस अराइज करने का। ठीक है, जो चीजें सिर्फ इसलिए लिखी गई थी कि आपको अपने माइंड से चीजों को समझने का मौका मिले। ठीक है, उन चीजों को भी हमने क्या किया, वास्तविकता में ना रखकर उन चीजों को हमने काल्पनिक कहानियों में रख दिया, और जिसकी वजह से हम उनसे थोड़े सा हट गए या उनको पढ़ना हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब सोचो ना, दुनिया भर के देशों में कोई ऐसा देश नहीं होगा या जो कोई ऐसा धर्म नहीं होगा कि उस धर्म को मानने वाले उस धर्म की सबसे जो पुरानी पुस्तकें उनको पढ़े ही ना। आपको एक मुस्लिम पकड़ के दिखा देना आप जिसने कभी कुरान ना पढ़ी हो, मतलब ही नहीं उठता। आप एक ईसाई पकड़ के दिखा देना जिसने बाइबल ना पढ़ी हो, मतलब ही नहीं है। एक जैनी पकड़ के दिखा देना जिसने मतलब कि जो जैन धर्म की किताबें हैं जो महावीर जी के ऊपर हैं या मतलब जो अन्य तीर्थकर उनके ऊपर है वो ना पढ़ी हो। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, अगर इस क्लास में अगर अभी 10-15 बच्चे भी हिंदू बैठे तो उनमें से एक भी नहीं होगा जिसने ऋग्वेद पढ़ा हो, एक भी नहीं होगा। और फिर हम कहते हैं कि हमारा कल्चर गिर रहा है, संस्कृति गिर रही है। गिरेगी भैया वो तो। ठीक है, तो ऋग्वेद में इन सब चीजों के बारे में बात की गई। पहले हमने देखा, फिर सामवेद देखा। सामवेद में हमने देखा था कि ऋग्वेद के जो मंत्र थे उनको गाने के लिए इसको लिखा गया था। केवल 75 अगर मंत्रों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ ऋग्वेद से है, तो कुछ इसमें नया है नहीं। लेकिन हाँ, संगीत की पहली पुस्तक है, तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि संगीत की उत्पत्ति किस पुस्तक से हुई है, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सामवेद। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति किससे हुई है, सामवेद से हुई है। ठीक है, चलिए आज तीसरे वेद की बात करते हैं। हेडिंग बनाइएगा बेटा, यजुर्वेद। पहले एक बार वेद लिख लें, उसके बाद इसके फैक्ट लिखेंगे चीजों को। यजुर्वेदा, यजुर्वेदा यजुर्वेद लिखिएगा इसमें। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है यजन, यज्ञ। देखिए, यजुर का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर मीन्स यजना। यजना, so it means it talk about rules of यजना। इसका अर्थ है यह वेद यज्ञ के नियमों की बात करता है। इसका अर्थ है यह वेद यज्ञ के नियमों की बात करता है। सो इट मीन्स दिस वेदा टॉक अबाउट रूल्स ऑफ यजना। तो बेटा जो यजन्स होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसके नियम दिए गए हैं। देखिए, इट बेसिकली टॉक अबाउट 3 टाइप ऑफ यजना। 3 प्रकार के मुख्य यज्ञ बताए गए हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो पाएंगे 3 प्रकार के यज्ञों की ये बात करता है। कोई बताएगा बेटा कौन कौन से यज्ञ है? सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट राजसूय है। राजसूय यज्ञ। दूसरा वाजपेय, और तीसरा अश्वमेधा। अश्वमेधा होता है बेटा इंग्लिश में
वाजपेयी। तो बेटा ये 3 यज्ञ हैं, इनके बारे में ऋग्वेद में बात की गई है, और मुझे लगता है कि मूवीज में, टेली सीरियल के जरिए इन तीनों यज्ञों के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो बताइए मैमा, बताइए ये राष्ट्रीय यज्ञ क्या है आपके हिसाब से? एक मिनट, जिससे पूछो वो खिचड़ी पक जाएगी। हाँ जी, मतलब सिंपल आ गया। जब एक नए राजा का चुनाव किया जाएगा तब ये यज्ञ किया जाएगा, ठीक है। एक कॉमन सेंस लगानी है आपको कि जब भी किसी नए राजा को गद्दी मिलेगी, जैसे कोई युवराज है, अब उसको गद्दी मिलने वाली है, तो उससे पहले एक यज्ञ किया जाएगा जिसको राजसूय यज्ञ बोलेंगे। देखो लिखना मत, हर किताब में यही दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ और समझा रहा हूं आपको। मैं इस यज्ञ में क्या होगा बेटा, जितने भी आसपास के राजा हैं उन सबको बुलाया जाएगा, एक बड़ा प्रोग्राम और आयोजित होगा, ठीक है। राजा को कई सारी नदियों के जलों से नहलाया जाएगा, दूध वगैरह से भी, ठीक है। उसके बाद एक बाघ की खाल का आसन बनाया जाएगा जिसपे उस राजा को बिठाया जाएगा, ठीक है। जो मंत्री, जो ब्राह्मण वगैरह, पुरोहित वगैरह होंगे, वो मंत्र आभूषित करेंगे, यज्ञ करेंगे, ठीक है। और राजा बने हैं तो बताएगा कि जब ये युवराज थे इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे क्या काम हुए, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य राजा आए हुए हैं या जनता जो आई हुई है, वो उस राजा के लिए उपहार लेके आएगी। जो नया व्यक्ति गद्दी पे चुना गया है उसके लिए उपहार वगैरह लाए जाएंगे। तो बेटा जनता कौन सा उपहार लाएगी बताओ? भोग या बलि? भोग। बलि तो आपको टैक्स देना ही देना है, वो फिक्स है। अब आप अपने हिस्से में से कुछ धन, कुछ अनाज, कुछ चीजें लेकर आओगे जो राजा को दिया जाएगा कि सर ये आपके लिए, ठीक है। तो ये बेटा कौन सा था? राजसूय यज्ञ था। तो क्वेश्चन कभी आ जाए आपसे कि 4 विशेषताएं डाल दी जाए, पूछा जाए इनमें से कौन सी विशेषता राजसूय यज्ञ की नहीं है, जैसे वो एग्जाम में डाल दिया उसने, ए युवराज को या राजा, जो नए राजा है उसको बाघ के सिंहासन की जगह डाल दिया कि उसको मृग की खाल पर बिठाना है ना, तो वहां पे वो गलत हो गया। कैसे डाल सकता है वो आपको? या फिर वो ये डाल देगा कि भाई राजसूय यज्ञ में, ठीक है, कि केवल एक स्थानीय उत्सव होता था जिसका संबंध अन्य राजाओं से नहीं था, जबकि ऐसा तो नहीं है, अन्य राजाओं को बुलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बेटा वो लैंग्वेज चेंज करके या कोटेशन चेंज करके क्वेश्चन राइज करता है, ठीक है। अगर इस बार के पेपर देखे हो आपने, ठीक है, जैसे अभी इस बार का नेट का पेपर आप देखे आए थे, देखा भी होगा, तो नेट में भी बेटा उसी तरह का पेपर पैटर्न सेट होता है। तो देखा होगा कोटेशन से खेलता है वो, 4 कोटेशन डाल दी, पूछा इनमें से कौन सी गलत है, ठीक है। तो ऐसे में मतलब कि वो डाल सकता है ऐसे कोटेशंस को, ठीक है। तो ये बेटा राजसूय यज्ञ था। दूसरा जो यज्ञ होता है वो होता है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी बेटा पुराने समय में जो युद्ध हुए हैं उन युद्धों का कारण क्या रहा है? जड़ जमीन जोरू, यही रहा है ना बेटा। या तो जमीन के लिए युद्ध हुए हैं, या अपनी ताकत दिखाने के लिए युद्ध हुआ है, या फिर भैया किसी की महिला पर, कोई महिला है उसको लेकर 2 राजाओं में आपस में युद्ध हो रहा है, ये रीजन रहे हैं। तो बाद के राजाओं ने ये सोचा, देखो भाई एक बात सोच के देखो, हर राजा ताकतवर थोड़ी ना होता है कि हर कोई युद्ध से काम करे। कुछ लोग बेचारे जबानी शेर होते हैं, देखा हो कई लोगों को झगड़ा करते हुए, वो कहेगा बाहर मिलियो तू, दूसरा भी कहेगा तू बाहर मिलियो, दोनों 15-20 मिनट से दोनों एक दूसरे यही कह रहे कि यार बाहर मिलियो तू, और बाहर कोई नहीं जा रहा। तो ऐसे भी लोग होते महान। तो अब ऐसे लोग कैसे युद्ध करें? तो बोले भैया युद्ध नहीं करेंगे, एक काम करते, रथों की दौड़ करेंगे। एक रथों की दौड़ का आयोजन होगा, जो जीत जाएगा वो जमीन जिसके लिए झगड़ा है या जो महिला जिसके लिए झगड़ा है वो उसी की। तो ये भी तरीका होने लगा। बाद में बेटा ऐसा तरीका ही, जो स्वयंवर थे, स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयं अपने वर को धारण करना, है ना, अपने वर का चुनाव खुद करना। लेकिन बाद में क्या होगा, उसमें भी प्रतियोगिता डाल दी जाएगी, या तो वाजपेयी यज्ञ डाल दिया या कुछ और डाल दिया। और वो स्वयंवर जो होंगे वो स्वयंवर की जगह प्रतियोगिता वर हो जाएंगे
कि जो प्रतियोगिता पास करेगा, चाहे वो कैसा भी हो, लड़की को पसंद हो या ना हो, शादी तो उससे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पंगा अब होने लगा। तो ये वाजपेयी यज्ञ है। और तीसरा जो सबसे रिस्पेक्टेड यज्ञ माना जाता है, जिससे कोई राजा, यहां जो बैठा होता है वो एक राजा होता है, और अगर वो अश्वमेध यज्ञ कर ले तो वो क्या हो जाता है, सम्राट हो जाता है। सम्राट के लिए एक और शब्द है राजाधिराज हो जाता है। और अगर वो इस अश्वमेध यज्ञ में चारों तरफ के जो राजा महाराजा हैं उनको हरा दे तो वो चक्रवर्ती हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो राजा से अगर आप ये बनना चाहते हो तो आपके लिए अश्वमेध यज्ञ नेसेसरी है। ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं, शायद नाम सुना होगा आपने, शुंग वंश के राजा थे जी। इन भाई साहब ने क्या किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे राजा रहे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। गुप्ता वंश में भी, गुप्त डायनेस्टी में भी अश्वमेध यज्ञ हुए हैं। तो बेटा अश्वमेध यज्ञ जो है राम जी ने भी किया था, आपने देखा होगा, शायद महाभारत रामायण में देखा होगा आपने। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, ये जो 3 यज्ञ हैं इनके बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, बड़ा ढीला ढीला हाँ आ रहा है, लगता है सब कल रात को मैच देखने में बिजी थे और सारा जोश वहां चिल्ला चिल्लू के खत्म कर दिया है ना। कोई डाउट यहां तक? इतना छोटा नहीं, जिंदा हो कि मर गए? अच्छा, हाँ जी, क्या बेटा? कोई भी राजा नहीं, बाधा सिर्फ इतनी थी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई पड़ोसी आपको कूट ना दें, भाई आपको एक घोड़ा तैयार करना है, उस घोड़े के गले में एक तख्ती डाली जाएगी कि भैया सिंपल सी बात है, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हमको चक्रवर्ती राजा मान लीजिए या फिर हमारे घोड़े को पकड़ लीजिए। अगर ये घोड़ा आपके इलाके से चला गया तो इसका मतलब आप मानते हो कि हम आपसे ताकतवर हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा इसी में। दिस वेदा इज रिटन इन पोइटिक एंड प्रोज बोथ फेजेस। ये वेद गद पद दोनों में लिखा गया है। ये वेद गद और पद दोनों रूपों में लिखा गया है। दिस वेदा इज इन शेप ऑफ पोइटिक एंड प्रोज बोथ वे। तो बेटा दोनों तरीकों से इसको लिखा गया। पोइटिक वे क्या होता है? किसी बात को कहने के लिए जो पोइटिक तरीका होता है उसका सहारा लेना है ना। जैसे आप सब कभी सुनते हो कि कुमार विश्वास वगैरह को वो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना, तो ये सबको सुनाया है ना। अभी बोल दो ना, हिस्ट्री का जो पिछला चैप्टर था वो किसने सुना था? एक भी हाथ नहीं उठेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये पोइटिक हो गया, और जो निबंध होते हैं या जो कहानियां होती हैं वो आपका गद्य शैली में आ गया। तो गद्य और पद दोनों शैलियों का यहां पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में। ऐसा व्यक्ति जो यजुर्वेद को गाता था, पर्सन हु रिसाइट यजुर्वेद नोन एज अर्धवयु। ऋग्वेद को गाने वाले को अर्धवयु कहा गया था। सॉरी, यजुर्वेद को गाने वाले को, पर्सन हु डिसाइड यजुर्वेदा इज कॉल्ड अर्धवयु, इसको अर्धवयु कहा गया था। ठीक है, फिर लिखिएगा यजुर्वेदा 2 हिस्सों में बटा है। यजुर्वेदा डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कृष्ण यजुर्वेद,
और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो दो हिस्सों में ये बटा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जैसे आप देखते होगे हमारा जो मंथ होता है उसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसी प्रकार से दो हिस्सों में इसको भी बांटा गया है। फिर लिखिएगा तैत्तिरीयता, तैत्तिरीय। कई बुकों में सिर्फ तैत्तिरीय लिखा है, कई में तैत्तिरीयत लिखा है। तैत्तिरीयत, इसकी बेटा इंग्लिश वाले ध्यान से लिखेंगे, TAITTIRIT। लीजिए TAITTIRITA, तैत्तिरीयता। और दूसरा है शतपथ, शतपथ ये वाला। शतपथ, इंग्लिश में इसको शतपथा बोलते हैं, SHATAPATHA, SHATAPATHA, शतपथा। सुना होगा ना शतपथ ब्राह्मण, ये वही है शतपथा। आर ब्राह्मण्स ऑफ ब्राह्मणा ऑफ यजुर्वेद, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दीज वर द ब्राह्मण्स ग्रंथ ऑफ यजुर्वेदा। तो यजुर्वेद के जो दो ब्राह्मण है उनका नाम क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं बेटा? ऋग्वेद में कोई बात समझाई गई, उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो लिखे गए। जैसे बेटा पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार कुरान में हैं, और उन्हीं विचारों को बाद में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, जो हदीस हैं या जो बाकी और चीजें हैं वो लिखी गई। ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। यजुर्वेद में जो मंत्र हैं या वर्सेस हैं, यजुर्वेद में जो मंत्र या वर्सेस हैं, वर्सेस मतलब कैसे लिखोगे बेटा? यजुर्वेद में बहुत सारे मंत्र दिए गए होंगे या सूक्ति दी गई होंगी। वो कैसे बटी हुई हैं? अगर आप कृष्ण यजुर्वेद पढ़ोगे, क्या डिफरेंस है इसमें? जो मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं? वो अच्छी तरह से अरेंज हैं, अरेंज है। देखो बेटा समझना, जब यजुर्वेद लिखा गया दो हिस्से बनाए गए उसके, एक हिस्सा कृष्ण यजुर्वेद था और एक हिस्सा शुक्ल यजुर्वेद था। तो बेटा आपने देखा होगा जो शुक्ल होता है, शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हो, वो कैसा महीना होता है बेटा? चंद्र के बढ़ने का, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। और जो शुक्ल होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यहां पर भी वही चीज है। तो जो शुक्ल पक्ष है उसमें सब कुछ अरेंज रखा गया था। देखिए जब कृष्ण पक्ष लिखा गया ना, या कृष्ण जो ये यजुर्वेद लिखा गया, तो इसमें बेटा अरेंजमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन पता कैसे आया था? क्वेश्चन ये आया था कि वेदों का वह हिस्सा जो बिल्कुल भी कर्म से नहीं है, जहां की सुक्तियां आगे पीछे हैं, ऊपर नीचे हो रखी है। जैसे बेटा आपने महाभारत रामायण पढ़ी होगी, तो महाभारत पढ़ी होगी तो लिखा होगा कि उसमें हर कुछ अरेंज है, एक क्रम से है। ऐसा तो नहीं ना कि पांडवों का जन्म अभी हुआ नहीं है और दुर्योधन की गोली लग गई है, मर गया है। सब कुछ अरेंज चलेगा। युद्ध में भी देखोगे एक व्यक्ति एक से युद्ध कर रहा है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं हो रहा, आराम से। रावण भी देखो बेचारा वो एक एक करके भेज रहा मरने के लिए,
कि ले बेटा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तेरा नंबर आ गया, तू जा मरने। फिर 80 90 पूरे 100, तेरा भी नंबर आ गया बेटा, तू भी जा। तो एक एक करके भेजा जा रहा है। और देखो उसकी सेना में इतने सारे राक्षस वगैरह सब कुछ है, सबको एक साथ भेज दे तो सामने वाले दिक्कत भी, लेकिन नहीं, वहां भी ईमानदारी है। वहां भी रात को, जैसे महाभारत में देखा होगा आपने, शाम होगी फिर कोई बाण नहीं चला रहा। जब तक भीष्म पितामह जिंदा रहे तब तक आपने देखा होगा महाभारत में यही हुआ कि भाई जो नियम थे वो रूल थे। जैसे ही आपने बाण चढ़ा लिया लेकिन देखा कि सूर्यास्त हो गया है, तो उसको उठा के रख दीजिए, बस। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में एक ऐसा क्षण आता है जब कर्ण के बाणों से अर्जुन को पूरी तरह से घायल कर दिया जाता है, और अर्जुन बेचारा टेंशन में आ जाता है कि आज तो भैया ये प्राण पखेरु उड़ा के छोड़ेगा। अब वो बाण रखता है, तभी देखता है श्री कृष्ण जी थोड़ा सा इशारा कर डालते हैं, सूरज जी थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, अंधेरा हो गया है। ठीक है। तो भैया जी सिंपल सी बात है कि वो बाण उठाता है वापस रख लेता है। तो अर्जुन कहता है सर ये क्या था, अब तो कोई नियम चला ही नहीं, अभिमन्यु को मारा गया तब कौन सा नियम था, क्या नियम थे, तभी ये नियम क्यों अपना रहे हैं। बोले जी इस समय सेनापति ये है, तो इसने बता दिया है कि भैया बाकी लोगों ने मर्यादा नहीं निभाई, उसका जिम्मेदार ये नहीं है, लेकिन जब तक ये रहेगा ये मर्यादाएं निभाएगा। तो बेसिकली वो जो युग था वो था। बेसिकली क्या हो रहा है वहां पर कि कर्म से चीजें चल रही हैं, सही है। लेकिन यजुर्वेद आते आते जो खासकर ये कृष्ण यजुर्वेद हो गया बेटा। फिर लिखिए वाजसेनी संहिता, वाजसेनी, VAJASANEYI, वाजसेनी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। संहिता, संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। जबकि तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय पीछे लिखा था ना आपने, वही तैत्तिरीय दोबारा लिखना है। जबकि तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता मैत्रानी संहिता, मैत्रयानी, मैत्र लिखे, जो मित्र होता है, मैत्रयानी संहिता, यहाँ पे दो मात्राएं आएंगी, मित्र त्रा वाला, मैत्रयानी संहिता लिखूं क्या, ये वाला, मैत्रयानी संहिता। फिर लिखिए कथा संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, की संहिता है। कथा बेटा, कथा, KATHA। तो ये बेटा आपके 3 विकेट डाउन हो गए, 3 वेद हो गए। चौथा वेद लिखिए अर्थवेदा, अथर्वा वेदा, ATHARVEDA, अथर्वा वेदा। बेटा एक ऋषि हुए हैं अथर्वा नाम के, ये वाले अथर्वा वेद। ठीक है। तो लिखिएगा भाई ये अथर्वा ऋषि ने लिखा, ये तो लिख ही दो, डाल दीजिए। रिटन बाय द अर्थवा सेग सागा, SAGA। अर्थवा नाम के ऋषि ने इसको लिखा है, लिख दिया भाई। आप देखते होंगे अक्सर लिखा होता है कि किसी को भी वश में करें, 24 घंटे में बिगड़ा हुआ काम बनवाएं, जादू टोना। इन सब की जो उत्पत्ति हुई है वो अर्थवेद से हुई है। तो लिख दीजिए जादू टोना तंत्र मंत्र, जादू टोना तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी भी कुछ हद तक इसी का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा बेटा और भी सारी कई सारी चीजें हैं,
ठीक है, ब्लैक मैजिक है, जादू तंत्र है, तंत्र मंत्र है, और ये सब चीजें देखी होंगी, सुनी होंगी। आपके क्षेत्र में तो वैसे भी बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, काफी प्यारे थे। डंकनी सिस्टम बिहार के और कुछ इधर के झारखंड के इलाकों में देखने को मिलता था। अभी सिर्फ राजस्थान में कुछ जगह पे रह गया है। वहां पे क्या होता था, किसी भी महिला को डंकनी बोल के पत्थर मार मार के उसको मार देते थे। बोलते थे दूसरों के बच्चा मारने आई है। डायन बोलते, हाँ वही। या लोग आज यकीन नहीं करते तो करके देख लेना। मैं आज घर जाए ना, और क्या करना है, एक आधा नींबू काटना, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना, 3-4 लौंग फंसाना, और पड़ोसन के दरवाजे पे रख के आ जाना। फिर आपको पता लगेगा कि लोग यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने तो बचपन में बहुत बार किया। तो पड़ोसी ऐसे थे, उनमें झगड़ा बहुत ज्यादा था। तो हम बच्चे सब क्या करते थे, काट के नींबू एक दिन एक के रखाते थे, फिर वो बाहर निकल के सबको गालियां देती। अगले दिन दूसरी वाली के रखाते थे। तो वो क्या समझे कि किसने रखा है, पड़ोसन ने। फिर वो दोनों आपस में भिड़ जाती। फिर हम सब बच्चे आराम से देख के तमाशा देखते। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, ये गलत बात होती है, हाथापाई भी हो जाती है। वो कई बार कूट देते थे एक दूसरे को पकड़ के। ठीक है, तो लोग बहुत मानते हैं, और जो उनके साथ हुआ है वो मानते हैं, जिनके साथ नहीं हुआ वो नहीं मानते। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है। ठीक है, तो ये आपके सामने बैठे हैं, ये महाबुद्ध, ये जानते हैं इस चीज को करना। मानो तो क्लास के बाद में। चलिए आगे लिखिएगा। तो भैया समझ में आ गया आपके, अर्थवेद इन सब चीजों से भरा हुआ है। बेटा 20 किताबें हैं इसमें, 20 किताबें, 6000 मंत्र हैं। मंत्र मंत्र लगभग 730 सूक्तियां हैं। 730 हेमन्स। ठीक है, चलिए। बस ये वही बोल रही थी अपनी बगल वाली को, मैं कह रही आज ही लेके आऊंगी अर्थवेद। अर्थवेद लेके आओगे ना, हाँ ले आओ, बढ़िया मैजिक। चलिए तो लिखिएगा बेटा। तो इसमें क्या है बेटा, मुंडका उपनिषद लिखो, मुंडक उपनिषद। यहां से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, मुंडक उपनिषद। उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद। पहला मुंडक था, दूसरा मांडुक्य है, मांडुक्य उपनिषद। प्रसन्ना उपनिषद, प्रसन्ना PRASHNA, प्रसन्न होता ना खुशी वाला, प्रसन्ना उपनिषद। तो ये सब बेटा अर्थवेद के उपनिषद हैं। देखिए जी, उपनिषद बाद में, उपनिषद को बोलते हैं बेटा वेदांत, ये वेदों का अंत है। जी हाँ, आया था क्वेश्चन इस बार के पेपर में कि जो उपनिषद हैं वो मतलब कि जो पुराण हैं उनसे पुराने हैं कि उनसे नए हैं। जी, तो बेटा पुराण से तो मतलब पुराने हैं ये, और वेदों से नया है। जी, तो वेदों और पुराणों के बीच की कड़ी है। अब बच्चों को कंफ्यूज कर डाला था वहां पे उन्होंने। है जी, अभी सारी लिखवा रहा हूं, डोंट वरी, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं बिल्कुल भी। अगर आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 20 तारीख की आपके एग्जाम की, कि आपके एग्जाम से पहले आपको जो करवाऊंगा आपके एग्जाम में मिलने वाला है, तो भैया जी टेंशन ना लो बिल्कुल भी। है बेटा, अभी लिखवाऊंगा, अभी यहां मत लिखो, अभी अर्थवेद लिख रहे हैं हम। फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, ये वेदों में ये उपनिषद कहां से उठ के आ गया। ठीक है, उसके लिए अलग से लिखवा दूंगा पूरा मैं। ये सिर्फ मैंने क्या लिखवाया है, ये वो उपनिषद है जो अर्थवेद के हिस्से हैं। भैया अर्थवेद से इंस्पायर होकर ये उपनिषद लिखे गए हैं। तो बेटा इन उपनिषद में भी टॉपिक क्या होंगे, तो बताएगा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीजों से संबंधित है जी। नहीं बेटा, बलि हमारे सिस्टम में था ही नहीं, मैंने बताया ना, कहीं नहीं है बलि। वेदों में बलि नाम की चीज कहीं नहीं है कि किसी को काटो और पकड़ के उसको चढ़ा दो बलि पे, नहीं है ही नहीं। कर्मकांड है, कर्मकांड में बेटा बलि का वहां पे मतलब है
कि आपकी जो उत्पादन आप दे रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जमीन पर कुछ उगा रहे हो, उस उत्पादन का एक हिस्सा आपको राजा को देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, ये बलि है। लेकिन कभी आप राजा के सामने आओगे तो उनके लिए उपहार स्वरूप अपने हिस्से में से कुछ लेकर आओगे, वो भोग है। तो हमारे यहाँ बलि और भोग का सिस्टम था, ये नहीं कि पकड़ा जानवर, इंसान को पकड़ा, ले भैया काट दिया इसको, ये सिस्टम नहीं था, वो बाद में बना दिया लोगों ने। भैया बात पता क्या है, आप कह रहे हो कि भैया क्या दे रहे हो, अनाज दे रहे हो, सामने वाला क्या कह रहा है, अरे ऐसे कोई बढ़िया खुश होता है। अब एक बात सोच के बताओ, हम मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, सोच के बताओ भगवान जी आप वहां गए, आप गए, वो आपकी श्रद्धा के भूखे थे या उस प्रसाद के भूखे थे? आपकी श्रद्धा के। हमने क्या किया, वीआईपी पास ले लिया, वीआईपी लाइन में घुस गए, दर्शन करके आ गए, और बड़े खुश होके बताया, पता है भीड़ थी वहां पे और हमारा इतनी जल्दी नंबर आ गया। मैंने भी अपनी जिंदगी में बेवकूफी एक बार की। मैं क्या हुआ, बाकी बिहारी मंदिर है मथुरा में, वृंदावन में, तो वहां गया, तो वहां पे उस समय जो इंचार्ज था वहां का, मतलब कि भाई मथुरा जोन का, वो अपना फ्रेंड ग्रुप में था, तो उसको बता दिया कि भी मैं मथुरा वृंदावन आया हूँ। उस भाई ने सभी मंदिरों के पास अवेलेबल कर दिए कि आप जाओ। तो वीआईपी लाइन से जाने का मतलब पड़ा, 2 गार्ड साथ में थे, तो बढ़िया तरह से गए। लेकिन एक बात तो आपको मैं कभी आजमा के देख लेना, आप बाकी बिहारी जाना और ये सारी जुगाड़ करके जाना, ठीक है, आप पाओगे कि सब कुछ हो जाएगा। अगर बाकी बिहारी ने आपको नहीं बुलाया ना दर्शन नहीं देने, तो कुछ भी कर लीजिए, आपके दर्शन नहीं होंगे। मैं इतना जुगाड़ करके गया सब कुछ, ठीक है, और इतने जुगाड़ के बाद वहां पहुंचा, बिल्कुल मंदिर से नंबर आ गया, बिल्कुल आप वीआईपी लाइन में जा रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अचानक से वहां उस समय मायावती जी का आगमन हुआ, तो उसके चक्कर में क्या हो, वीआईपी लाइन को वहीं से डाइवर्ट कर दिया, रोक दिया गया कि पहले वो दर्शन करेंगे। उसके बाद जैसे ही दर्शन उसके हुए, वो निकल के गई हैं, और आपको पता है कि भाई उसके बाद उसी दिन की घटना थी, शायद न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी, ऊपर का साइड का एक छज्जा गिर गया था साइड से, सारे दर्शन रोक दिए गए। तो वीआईपी पास होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, लाइन में जाने के बाद, और मंदिर से मतलब ये जो गर्भगृह होता है इतना दूर रह गया हो, वहां तक जाने के बाद वापस आना पड़ गया। कहते हैं आप जहीं जा रहे हो ना, हमें लगता है कि यार थोड़ा जुगाड़ हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, जल्दी दर्शन हो जाएगा, नहीं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप सोच रहे हो कि आप जाके उनको देख रहे हो, भैया आप उनको देखने नहीं गए, आप उनको दिखाने गए हो कि भाई गुरु भगवान जी आप हमें मुझे देखो, मेरे कष्ट को देखो, आप उनका उद्धार करने गए। तो हम सब ये करते हैं, तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो बेसिकली क्या है, तो ये अर्थवेद वगैरह में ये चीज बताई गई है। कर्मकांड हमारे यहाँ इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे कि चढ़ा दो, पैसा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ऋग्वेद बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये अर्थवेद में था। फिर लिखिए, अ पर्सन हु कलेक्टिवली, ऐसा व्यक्ति जो चारों वेदों का ज्ञान रखता हो, पर्सन हु कलेक्टिवली कीप नॉलेज ऑफ 4 वेदा, नोन एज चतुर्वेदी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास चारों वेदों का ज्ञान था, उसको क्या बोलते थे? चतुर्वेदी। तीन वेदों का है तो बताऊंगा बिल्कुल भी नहीं मैं आपको कि त्रिवेदी बोलते थे, और 2 वेदों वालों को द्विवेदी बोलते थे, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। तो आपको खुद ही मालूम करना है कि जो व्यक्ति 3 वेदों का ज्ञान रखेगा उसको क्या बोलेंगे, और 2 का रखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ यहां तक का। फिर लिखिएगा स्मार्टिज्म, SMARTISM। स्मार्टिज्म, SMARTISM। इसको वही हिंदी में, अभी आप ये लिख दो, मैं लिखवा दूंगा इसको मैं।
एक सेकंड दे दो, लिखवा दूंगा मैं आपको। इसमें लिखिएगा, जब, या ऐसे लिखो, इसको मानने वाले लोग चारों वेदों दिया, चारों वेदों और शास्त्रों को मानती है। ये लोग ब्राह्मण पर ज्यादा विश्वास करते हैं। These people believes on Brahmans a lot. Believe on Brahmans a lot. ये लोग ब्राह्मण 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 नहीं बेटा, ब्राह्मण। एक ब्राह्मण होता है, एक ब्रह्मा होता है, एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण मतलब वो आखिरी तत्व जिससे पूरा संसार बना है। हाँ बेटा, इसको ना सम्राट बोलते हैं, सम्राट संप्रदाय। सम्राट, हाँ, स्मार्टिज्म को सम्राट संप्रदाय बोलते हैं। आगे बताऊंगा क्या है ये, डोंट वरी, अभी सिर्फ लिख के छोड़ दो, फिर करते हैं इस बारे में। लिखिएगा, वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सॉरी, वेदों के बाद, या वेदों में 4, वेदों के 4 अन्य भाग हैं, ऐसे लिखो। वेदों के 4 अन्य भाग भी हैं। पहला है संहिताज। संहिता या संहिता, संहिता ऐसे लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में। SAMHITAS, संहिताज। इसमें मंत्र, सूक्ति और प्रार्थनाएं दी गई है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्राज, हेमन्स एंड प्रेयर्स। तो ये वेदों का सबसे प्रमुख हिस्सा है। लिख दिया, लिखा नहीं लिखा? लिख दिया जी। क्या क्या इसमें? कुछ बेटा मंत्र हैं, कुछ सूक्तिज हैं, इसके अलावा कुछ इसमें प्रार्थनाएं वगैरह हैं। ठीक है, ये वेदों का सबसे प्रमुख हिस्सा है, लिख देना। दूसरा है ब्राह्मण्स। ये वेदों पे लिखी गई टिप्पणी और व्याख्या पर आधारित होते हैं। These were based on commentaries and interpretations of Veda. है जी बेटा? These were depends on commentaries and interpretations of Vedas. Of Vedas mantra. So बेटा, this ब्राह्मण पार्ट इज बेसिकली अबाउट कर्म कांड। तो लिखिए इसी के अंदर, तो ये ब्राह्मण हिस्सा कर्म कांडों का आधार है। These Brahmans were talk about कर्म कांडा एंड रिचुअल्स। तो बेटा, हिंदू धर्म में जितने भी कर्म कांड आएंगे ना,
वो सब कहाँ दिए गए हैं? ब्राह्मण्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा जो लोग होंगे ना, बाद के जो लोग आएंगे मॉडर्न उसके, वो कहेंगे कि अगर वेदों को अच्छा करना है और जो वेदों का एक्चुअल मीन्स देखना है आपको, तो जितने भी ये कर्मकांड आए हैं ये ब्राह्मण जो हैं इनको मत पढ़ो। ठीक है, तो वो लोग बात किसकी करेंगे कि आप वेदों को पढ़िए, वेदों के साथ उपनिषद को पढ़िए, लेकिन ये जो ब्राह्मण्स हैं इनको मत पढ़िए। ठीक है, तो ये डिफरेंस मिलता है। तीसरा लिखिए आरण्यक। आरण्यक नाम सुना होगा शायद आपने, है जी? हाँ बिल्कुल, आरण्यक, ARANYAKAS, आरण्यक्स। These it means written in forest। इसका अर्थ है इन्हें जंगलों में लिखा गया है। हाँ जी, इसका अर्थ है इन्हें जंगल में लिखा गया है। बेटा जंगल का मतलब क्या है बेटा? एकांत। तो किसकी बात करेंगे बेसिकली? ये टॉक अबाउट द फिलोसफी। ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी जो लेवल है, तो ये टॉक अबाउट द फिलोसफी बिहाइंड रिचुअल्स। तो किसी भी रिचुअल को मनाने की फिलोसफी क्या है उसकी बात करेंगे। मतलब ये मनोविज्ञान की बात करेंगे। किसी भी परंपरा को मानना, जो हम परंपरा मान रहे हैं, रिचुअल्स को मान रहे हैं, वो किस मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो उन सब की फिलोसफी की बात करेंगे। ये क्या कह सकते हो आप इसमें कि जो धर्म का जो एक आध्यात्मिक पहलू है ना, उसकी बात करेंगे। तो हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे कर्म कांडों के आध्यात्मिक पहलू की बात करना। आध्यात्मिक और रहस्यात्मक पहलू की बात करना। आध्यात्मिक और रहस्यात्मक पहलू की बात करना। आपको कभी मौका लगे तो इधर आपके उत्तराखंड में हिमालय की जहां गंगा जी वगैरह निकलती हैं, गंगोत्री वगैरह में, आप वहां जाइएगा तो पाओगे कि वहां पर कई सारी गुफाएं हैं, केव्स हैं, जिसमें काफी सारे साधु हैं जो काफी लंबे समय से पूजा करते हैं। आप पाओगे कि उनकी दाढ़ी में दीमक लग चुकी है, खाना पीना छोड़े हुए पता नहीं कितना समय हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, मैं साधुओं की बात कर रहा हूँ। जो जो वहां पे जो ये केव्स हैं गंगोत्री वगैरह के पास में, वहां पर कई सारे साधु, आप जाओगे तो देखोगे कि बड़े तगड़े ऐसे साधु हैं, वो दाढ़ी बढ़ते बढ़ते पूरी फैल गई है और कोई तो वो नहीं। वो क्या करते हैं, बस हवा से उतनी एनर्जी लेते हैं कि उनके शरीर का जो क्रियाकलाप है वो चलता रहे। वैसे साइंस बोलती है कि 6 से 7 दिन अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। 3 से 4 दिन में भी किसी किसी की हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो लोग बिना पानी पिए बिना कुछ खाए जीवित है। तो कभी जाके देखोगे तो वहां के लोग बताएंगे आपको कि भैया ये 3-4 महीने 5-6 महीने में एक बार बाहर निकलते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो अब सिंपल सोच के देखिए कि मतलब ये उनका अध्यात्म है, ये रहस्यवाद है, ये हमारे जो एक्चुअल फिलोसफिकल जो चीजें हैं वो ये है। वरना सोच के बताइए कि किलोमीटर पैमाना आपका आज बना है, इससे पहले तो ये पैमाना नहीं था। ठीक है, अगर आप कोई पुरानी किताब उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भी पूरा यूरोप ये मानता था कि जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र, 14वीं शताब्दी तक, 15वीं शताब्दी तक उसका केंद्र पृथ्वी है ना। 18वीं 19 तक भी ये मानते थे कि पृथ्वी केंद्र है। बाद में कोपरनिक्स ने आके बताया कि नहीं भैया पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में तो सूर्य है। तो अभी 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भी ये मानते थे कि ब्रह्मांड अपनी जगह पे ठहरा हुआ है। जबकि आपको पता है हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुए हैं, ठीक है, वराहमिहिर, उन्होंने आज से लगभग लगभग 3000 साल पहले, 2500 साल पहले बोल दिया
कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मांड तो निरंतर चलायमान है। सोचिए, ठीक है। यहां तक कि उस समय पेट्रोल नाम का कोई ईंधन नहीं था, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वायुयान उड़ेंगे। हमने उड़ाई नहीं, साइंस बोलती है, अंग्रेज बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, तो हमने तो उड़ाई नहीं, लेकिन हमारी बुकों में लिखा हुआ है कि वायुयान में जो ईंधन प्रयोग होता था, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह पर कुछ नया ईंधन प्रयोग हो सकता है। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। तो विमान नहीं थे, लेकिन हमने ईंधन पता कर लिया, क्योंकि अंग्रेज दिखाया है कि हमें हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि तिलक साहब की किताब पढ़ ले, तिलक साहब तो गवाह थे जब भारत में पहला एरोप्लेन उड़ाया गया था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने उस दिन की पब्लिकेशन को रोक दिया गया, कोई पब्लिश ही नहीं करेगा इस बात को, ठीक है। तो बेसिकली ये सब है। तो बस वो ये है ना कि हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। एक किताब है बेटा, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट की पुस्तक है। आप इसको पढ़िए, आप पाओगे कि भैया जो साइंस है उसके इतने इतने ऐसे रहस्य हैं जो उस बुक में आपको मिल जाएंगे। जैसे बुक मैथ, गणित या आसपास की जो चीजें हैं उनसे संबंधित है, आर्यभट्टियम, ठीक है। तो वो लोग जीनियस थे अपनी फील्ड के, बस इतना जरूर था कि वो अपनी चीजों को समझाने में भी। ये लिखिए अगले। तो बेटा 3 चीजें हो गई, अरण्यक हो गए। तो बेटा क्या अरण्यक हर कोई इंसान पढ़ सकता है? जैसे वेदों को कहा गया कि कोई भी पढ़ सकता है, आपको संस्कृत आनी चाहिए, पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या अरण्यक कोई भी व्यक्ति समझ सकता है? नहीं। अरण्यक केवल उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी में, फिलोसफी में विश्वास करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा, वेदों का वह हिस्सा कौन सा है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि रहस्यवाद या फिलोसफी में विश्वास करते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अरण्यक हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी लिखिए उपनिषद। उपनिषद, इनमें वेदों का मनोवैज्ञानिक आकलन है जो अध्यापक द्वारा शिष्यों को दिया गया है। इट इज अ फिलोसफिकल knowledge transfer between student and their guru या टीचर। ठीक है। तो इसमें बेटा अध्यापक है और जो बच्चे हैं उनके बीच में फिलोसफिकल चर्चाएं हो रही हैं। मतलब अध्यापक है वो बच्चों को ज्ञान दे रहा है। जैसे हम देखा होगा पहले हमारे बेटा गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था? ठीक है, जो गुरु है वो बैठते थे, बच्चे सामने बैठते थे और उस प्रकार से शिक्षा का आदान प्रदान होता था। ठीक है। तो जब आपको पता होगा मैकाले इंडिया आया तो उसने कहा था एक बार कि अगर भारत को नष्ट करना है तो यहाँ का जो गुरुकुल सिस्टम है आप उसको नष्ट कर दीजिए। अगर आप उस गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर देंगे तो यहाँ का जो फिलोसफिकल सिस्टम है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसी से हुआ भी ऐसा ही। आप देखोगे जिस समय भारत में गुरुकुल सिस्टम को बंद कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद आप पाओगे कि अंग्रेजों ने जो एजुकेशन यहाँ पे दी या आज भी जो एजुकेशन चल रही है, आप पाओगे कि ये एजुकेशन सिर्फ व्यक्ति को एक चपड़ासी या कड़क बनना सिखाती है। जो एक आइडियल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, या जो कह सकते हैं फिलोसफिकल लाइफ है, उसकी तो बात वो कर ही नहीं रही है। आपने स्कूल लेवल पे जो किताबें पढ़ी हैं, कितनी बार आपने उसमें आध्यात्मिक या फिलोसफिकल चीजें पढ़ी हैं? और इसका कारण सबसे बड़ा ये आता है, इसका परिणाम सबसे बड़ा ये आता है कि व्यक्ति मतलब कहने के लिए तो पूरी दुनिया से घिरा हुआ है, आपके फेसबुक व्हाट्सएप पर 1000 1500 2000 दोस्त होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हर इंसान कहीं ना कहीं अकेला है। भारत अभी दुनिया की, मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आप सबसे भी कल डिस्कशन हुआ था कोटा के बारे में, कोटा की जो घटना हुई है, कई सारे बच्चों ने अभी पिछले 1 महीने में आत्महत्या जो की हैं, ठीक है, तो पढ़ रहा था। तो उसके बाद मैंने पूरे आंकड़े देखने की कोशिश की कि इस बार इंडिया में कितनी हुई हैं। तो आपको पता है विश्व लेवल पे देखा जाए तो भारत
एक बढ़ता हुआ देश है। किस मामले में? आत्महत्याओं के मामले में। तो कहीं और तो तरक्की हम कर ही रहे हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन हाँ आत्महत्याओं के मामले में तरक्की कर रहे हैं। लगातार इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। और उसका रीजन ये है कि एजुकेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो इंसान के जीवन को प्रेरित करें कुछ करने के लिए। मतलब वहां पर इंसान को प्रेरित किया जाए कि भैया आप, जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, आप एक पहलू में अगर कामयाब नहीं है तो दूसरे पहलू में आप कामयाब हो सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल बात है अगर आपके समझ में आ जाए तो, कि इंसान जीवन में 100 बार हारे लेकिन जीवन से एक बार भी ना हारे। तो हमारे यहाँ ये चीज बहुत कम है। कईयों को समझ में आ गई होगी, कईयों को बहुत बाद में आएगी, चाहिए था मतलब। हाँ बिल्कुल। 15 साल की उम्र से लेके अभी जो बच्चों ने की है, 14 15 साल के बच्चे हैं, 15 16 साल के बच्चे हैं, ठीक है, वो ज्यादा ही रेशियो बढ़ रही है। और उसमें सबसे बड़ा गुनहगार जो मुझे लगता है वो है वो 2.5 इंच का एक गैजेट जिसको आप मोबाइल के नाम से पुकारते हो। उसने जीवन को जितना आसान किया उतना दूर भी कर दिया लोगों से। आज परिवार में बैठ के हम बात कहाँ करते हैं? 4 लोग चारों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। इसलिए बेटा जब आपकी, अभी तो खैर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, कोई बच्चा पीजी में रह रहा होगा, कोई अलग भी रह रहा होगा, कोई घर पे भी रह रहा होगा, लेकिन अपने घर पे एक रूल बना दो कि शाम के टाइम पे 6 बजे के बाद जैसे घर में सब आ जाएंगे उसके बाद कोई अपने मोबाइल को प्रयोग नहीं करेगा। सभी मोबाइलों को उठाओ, एक उसमें स्विच में इसमें डाल दो, ठीक है, एक डब्बे वाला मोबाइल ऑन रखो ताकि किसी की इमरजेंसी कॉल आए तो वहां आ जाए। दैट्स ऑल। आप पाओगे कि आपको महसूस होगा कि आपके पारिवारिक जो रिलेशंस हैं वो एक नए लेवल पे पहुंच जाएंगे और जीवन में कुछ भी हो पाएगा। आप जीवन में इस तरह से तो नहीं हारोगे जो बच्चे अभी हार रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो समझिएगा बेटा, तो यहां पर उपनिषदों की बात की गई है। उपनिषदों में गुरु और शिष्यों के बीच में जो ये डिस्कशन हो रहा है, जो अभी हम भी डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन की बात की गई है। क्योंकि बेटा शिक्षा का मतलब केवल एक रटा ज्ञान देना नहीं होता। आप में से भी कई बच्चे भविष्य में टीचर क्या पता करें, या जो भी टीचिंग करें आप में से, हमेशा भविष्य में याद रखना कि केवल टीचर का दायित्व केवल वो ग्रेजुएट है किताबें पढ़ाना नहीं होता। वो किसी व्यक्ति का जो बौद्धिक है या जो मानसिक है या जो आध्यात्मिक विकास है वो भी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि बच्चों को ये भी बताओ कि भैया हारोगे तो उसके बाद क्या होगा, जीतोगे तो दुनिया बताने के लिए पड़ी है। तो इसलिए भाई सिंपल सी बात है, टेंशन मत लो। कोई भी एग्जाम आप देते हो अगर वो क्लियर होता है तो अच्छी बात है, मान लो कि आपकी मर्जी हो गई, और ना क्लियर हो तो मान लो उसकी मर्जी है। और उसकी मर्जी जो है ना वो आपको जीवन में इतना बेहतरीन बनाएगी कि शायद आप अपनी मर्जी से कभी ना बन पाते हैं। और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी या यूपीएससी, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, उस एग्जाम का फेलियर भी जो होता है ना वो बहुत सारे एग्जामों में सक्सेस से बड़ा होता है। तो इतना जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कैसा कर लोगे जो आपकी लाइफ में सबसे बेहतरीन होगा, जहां कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बराबरी पे नहीं होगा। बस सिंपल बात है, इनफ है। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, अपना पूरा हार्डवर्क करो। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है आज ही जाके किताबों को उठा के साइड में, सर ने बताया तो था, अब हार्डवर्क करके क्या करना है। तो इसका मतलब साफ है कि अपनी मेहनत कीजिए, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, वो उसके हाथ में है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये उपनिषद थे। उपनिषदों का टोटल नंबर कितना है बेटा? 108। वेरी गुड। अभी 16 लगभग अवेलेबल है, बाकी सब इन्होंने उठा के कहीं छुपा दिए थे, अब तक मिले नहीं है। आपको बदनाम किया हमने अभी, आपने उठा के छुपाए थे ना सारे, अभी मिले ही नहीं है, ढूंढ के दे दो भाई प्लीज, हमें भी 108 पढ़ने का मौका मिल जाए। तो 108 हैं, ठीक है। 16 17 बेटा अवेलेबल है। बाकी देखो होता क्या था ना, इतने सारे अटैक हुए, इतना सब कुछ हुआ, तो कोई उठा के ले गया, कोई कुछ कर गया। अभी अटैक से याद आ रहे हैं, अभी 4 5 दिन पहले एक बड़ा हैशटैग चला ट्विटर पर, ब्राह्मण्स डिस्ट्रॉयड नालंदा। नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया। मैंने कहा भैया ये सही है, ये तो ज्ञान मिल गया जो मुझे नहीं था। ये कहां से ऐसा ज्ञान लोगों के पास आया, ठीक है। बख्तियार खिलजी को पूरा अच्छी तरह से बचा दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली वो बड़ा हैशटैग चला। सर आप सब ट्विटर अगर यूज करते नहीं होगे, जो करते होंगे देखा भी होगा, ट्विटर पर बड़ा चल रहा था उस दिन वो हैशटैग, ठीक है। और लोग ऐसे उस बावली उस पर ट्वीट कर भी रहे हैं, उसको और प्रमोट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव कीजिए नेगेटिव कीजिए, प्रमोट तो वो हो ही रहा है ना।
ठीक है। तो किसी एक बेवकूफ का दिमाग था और बहुत सारे लोग उस पर घुस गए, कुछ गालियां देने घुसे, कुछ वैसे घुसे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा कर दिया उस हैशटैग को कि उस पर पता नहीं कई मिलियंस व्यूज आ गए। ये लगाइए, ऐसा तो हमारा हाल है। ठीक है, चलिए, तो ये था बेटा उपनिषद। अच्छा, उपनिषदों को बेटा वेदांत बोलते, लिख दीजिए। उपनिषद आल्सो नोन एज वेदांत। वेदांत मीन्स वेदों का अंत। उपनिषद आल्सो नोन एज वेदांत। ठीक है, तो ये उपनिषद हैं। तो बेटा उपनिषद बेसिकली क्या है, ये उन लोगों ने बनाए हैं जो कि ब्राह्मण्स फिलोसफी जो है, जो काफी कर्मकांड थे जिसमें, उसको नहीं मानते। तो बेटा जो लोग कर्मकांडों को नहीं मानना चाहते वो क्या करेंगे, वो कहेंगे वेदों के साथ केवल किसको पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो। और जो कर्मकांड को मानते होंगे वो क्या कहेंगे, वेदों के साथ ब्राह्मण्स को पढ़ो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है बेटा, जो अपने नाम सुना होगा शंकराचार्य जी का, जिन्होंने अद्वैतिज्म दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे धर्म में काफी कर्मकांड आ गए, इनको दूर किया जाए, तो बेटा वो किसकी बात करेंगे वेदों के साथ में, ब्राह्मण्स की अरण्यक की, सॉरी, वेदों के साथ में ब्राह्मण्स की, अरण्यक की, या उपनिषद की, उपनिषद की। अब देखो अरण्यक तो वैसे भी नहीं आ सकता, क्यों, अरण्यक तो लोगों के पढ़ने के लिए है ही नहीं, वो तो किन के लिए है, जिनको बाबा बनना है। तो अगर आपके मन में आए ना संन्यास लेना है जीवन से, तो पढ़ लेना उसको बैठ के, ठीक है, तो उसके लिए लिखा गया है। चलिए, तो ये आपके उपनिषद थे। अब देखो बेटा समझना, अभी मैं इसी के साथ में जो उपनिषद और जो हमारे वेदों पर ऑर्गेनाइज फिलोसफीज हैं, वो भी मैं आपको एक साथ करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन उसका इन्हीं से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो वेदों की जो बाकी फैक्ट है वो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, पहले मैं एक साथ एक टाइप जो है पूरा खत्म कर रहा हूं। ठीक है, तो लिखिएगा इंडियन फिलोसफी, भारतीय फिलोसफी या भारतीय दर्शन, इसको दर्शन बोलते हैं भारत में, भारतीय दर्शन, इंडियन फिलोसफी। देखिएगा इसमें फिलोसफी होती क्या बेटा, हमारा दृष्टिकोण, कि चीजों को लेकर हमारा क्या दृष्टिकोण। तो बेटा क्या होने लगा था, जब कर्म कांड हमारे धर्म में इतना घुस गए, तो उन कर्म कांडों की वजह से क्या लगने लगा कि भैया हम वास्तविकता को खो रहे हैं। तो उसको वापस पाने के लिए कुछ फिलोसफीज दी गई, ठीक है, कुछ दर्शन दिए गए कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा कीजिए, भगवान ये नहीं, भगवान ये है, आत्मा ये नहीं। देखो तीन चीज होती हैं, पूरी फिलोसफी हम तीन चीज पढ़ेंगे। एक होता है आत्मा, आत्मन बोलते हैं इसको, एक होता है ईश्वर, ठीक है, और एक होता है आपका जो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन चीज ब्रह्मांड में मिलती हैं। मतलब आत्मा को आप जीव बोल सकते हो, जीव और आत्मा, ठीक है, तो जीवात्मा बोल देते हैं कई बार। तो दुनिया में तीन ही चीजें हैं। हाँ जी, कौन सा ज्ञान दे रहे हैं उनको, अभी 2 मिनट मेरा ज्ञान सुन लो। ठीक है, तो तीन ही चीजें होती हैं, कुछ चीजें जिनमें जीवन है, कुछ चीजें जिनमें जीवन नहीं है, और एक ईश्वर जिसने सभी चीजों को बनाया है। ठीक है, आप इस्लाम को मानेंगे तो आप उसको अल्लाह बोल सकते हैं। अब अगर आप कुरान को, उसको बाइबल को मानते हो तो आप उसको गॉड बोल सकते हो। नहीं, ईसा मसीह बेटा गॉड के बेटे हैं, वो भगवान नहीं है। दुनिया भर में जितने भी पैगंबर हुए हैं उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि वो भगवान है। ठीक है, एक हमारे मुरारी के अलावा। राम जी ने कभी बोला कि वो भगवान है, कभी नहीं बोला। विष्णु जी ने इतने अवतार लिए, उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूं, एक बार भी नहीं बोला। शिव जी ने कभी बोला कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं बोला। एक हमारा मुरारी है जिसने अपनी हर लीला में बोला कि हाँ मैं भगवान हूं। अर्जुन बोला भी है मैं कैसे मारूं, चाचा ताऊ है सब। कृष्ण ने कह रहे पागल, सबको उत्पत्ति मैंने की, सबको, सबका विनाश मेरे हाथों हो रहा है, तू कौन सा मार रहा है, तेरे अंदर भी मैं ही बैठा हूं, मैं ही मरवा रहा हूं सबको, और इन सबको मरने के लिए मैं लेके आया हूं। अगर मुझे प्रेम दिखाना होता तो मैं मथुरा वृंदावन में दिखाता। सोचो ना, देखो प्रेम की जितनी भी लीलाएं की, सब कहाँ की, वृंदावन में की, मथुरा में की। चलो मथुरा में कंस को मारा, फिर भी कुछ लीलाएं की, है ना। और जब भिड़वाना था तब बोले क्या, चले गए हरियाणा सबको, क्या हो हरियाणा में भिड़ो, हमारी जमीन खराब ना हो जाए कहीं तुम्हारे भिड़ने की वजह से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो सरेआम कहा उन्होंने कि हाँ मैं भगवान।
उसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा जो बोलते कि मैं भगवान हूं। ठीक है, तो और अगर आप मानते हो तो आप कभी जाके इसमें वृंदावन में देखिए भी, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, अंदर जाने का केवल एक रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, और कपाट बंद होने के से पहले भोजन वगैरह लगाया जाता है, थाली जो बिस्तर है वो बिछाया जाता है। ठीक है, मंदिर के बाहर बड़ा ताला लगा दिया जाता है। सुबह जब ताला खोला जाता है, आधा भोजन खाया हुआ मिलता है। ठीक है, अब मानिए तो सब कुछ है, ना मानिए तो कुछ भी ना है, ना मानिए तो सही पिताजी पिताजी नहीं है। ठीक है, तो वो रखा मिल खाया हुआ मिलता है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या पता पुजारी जी अंदर जाके चट कर जाते हो। हमारे मन में काल चोर होता है ना, भी हम सब भारतीय हैं, तो मन में चोर ज्यादा है हमारे। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है तो एक काम करो, कैमरा लगा दो। एक कैमरा लगा दिया गया। जब पुजारी जैसे दरवाजा खोला गया, पुजारी से कहा गया आप अंदर नहीं जाओगे, आप बाहर से ही जो लगा होता है ना, कपड़ा लगा होता है, उसको खोलिए। अब उस कपड़े को जब खोला गया तो पाया गया कि फिर से अंदर वही था। पान का बीड़ा आधा खाया हुआ मिलता है। बिस्तर पर जैसे इंसान सोता है तो सिलवटें पड़ती हैं, वो सिलवटें पकाया पड़ती हैं। ठीक है, तो अब इंसान के तो बस की चीज है नहीं। और नहीं यकीन आता तो एक बार नासा की वेबसाइट पे जाके उनका एक प्रोजेक्ट था जो उन्होंने निधि वन में चलाया था, उसको देख लेना। निधि वन में उनका एक प्रोजेक्ट था, उन्होंने काफी सारे कैमरे वगैरह लगाए थे जांच करने के लिए कि सच में भगवान है कि नहीं है। लोग बोलते हैं यहाँ पे घुंघरू की आवाज, पजेब की आवाज आती है। रात को 1:45 के आसपास में सभी कैमरों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। कोई लाइटिंग दिखाई नहीं दी, केवल व्हाइट लाइन दिखाई दे रही थी उसमें कैमरों में, सभी कैमरों में एक साथ, जो कि किसी इंसान का काम तो हो नहीं सकता। ठीक है, सभी कैमरों में व्हाइट लाइन आ गई, पजेब की छन छन सुनाई दी और कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। नासा वालों ने कहा कि अभी हम थोड़ा इंप्रूव करेंगे टेक्नोलॉजी को, तब आएंगे। तो भैया वो हार, साइंस है ना, तो हार नहीं मानती वो। साइंस कहती है कि भैया हम इन चीजों को नहीं मानते, तो नहीं मानते वो। ठीक है, तो बेसिकली उपनिषद हैं और फिलोसफीज हैं। चलिए फिलोसफीज में लिखिए पहले, ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स में बेटा पहले लिखिए, ऑर्थोडॉक्स को क्या मतलब, क्या होता है बेटा इसका, है जी, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी दर्शन। इसमें बेटा पहला दर्शन है विशेषिक दर्शन। दोनों तरह से लिखा जाता है इसको, वैशेषिक दर्शन को। ऊपर वाला ज्यादा मान्य है। लिखिएगा इसमें बेटा वैशेषिका, VAISH, दोबारा सुन लीजिए बेटा, VAISHESIKA, विशेषिका फिलोसफी, वैशेषिक दर्शन। इसको बेटा कन्नद ऋषि ने दिया था, गिवन बाय कन्नदा ऋषि, कन्नद। बेटा लिखा, इसको कन्नद ऋषि ने दिया था। विशेषिक दर्शन किसने दिया है बेटा, कन्नद ऋषि ने। यह संसार, इसी में लिखो, कन्नद ऋषि ने दिया था, यह संसार कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। दिस वर्ल्ड इज मेड फ्रॉम मैनी एटम्स, यह संसार कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। लिख दिया, एटम्स। वी कैन नॉट डिवाइड दीज एटम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, इन परमाणुओं को और अधिक छोटे हिस्सों में तोड़ा नहीं जा सकता। बेटा यहाँ पे परमाणु का मतलब एटम से है, मोलिक्यूल से नहीं है।
These atoms cannot divided in small pieces, या small parts. इन एटम्स को गति देने का काम ब्रह्मन करता है, परब्रह्म करता है. तो ब्रह्मन गिवन द फोर्स टू दीज एलिमेंट्स. इन परमाणुओं को गति देने का काम ब्रह्मन करता है. ब्रह्मन गेव फोर्स या गेव मूवमेंट टू दीज एटम्स. बौद्ध धर्म की तरह ये स्कूल भी मानता है कि बौद्ध धर्म की तरह, लाइक एज बौद्ध रिलीजन, दिस फिलोसफी आल्सो बिलीव, बौद्ध धर्म की तरह ये स्कूल भी मानता है कि स्कूल, इसको बेटा वैशेषिका स्कूल बोल देते हैं. ये स्कूल भी मानता है कि ज्ञान के दो आधार हैं. नॉलेज हैज टू सोर्स. The two reliable means. First one बेटा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. एक तो सीधा ज्ञान लेना, सीधा सीख कर ज्ञान लेना. दूसरा है इनफ्रेंस, INFERENCE, दूसरों से सीखना, दूसरों से सीखना. तो बेटा आपके पास जो भी ज्ञान होगा वो ऐसी तरह दो तरीकों से आया होगा. या तो आपने चीजों को दूसरों से देखकर सीखा, या कुछ चीजें आपने खुद अध्ययन की और खुद आपने सीखा. जैसे सिंपल सी बात है, मैम जब पहली बार खाना बनाया होगा तो मम्मी को देखा होगा ना सबने. आता है कोई ऐसा भी तो नहीं बनाना नहीं आता. कहीं बेचारा उसका हस्बैंड रोए बाद में, बढ़िया बढ़िया है बेटा, कोई रोएगा, ये भगवान कहाँ कर्म फूटे, अब इसके लिए रोटी भी बनाओ. वैसे बेटा आजकल ऐसा है कि ये लड़के बेचारे होनहार हो गए हैं, बेचारे सीख गए हैं. नहीं आजकल शहरों में माओ ने सिखा दिया है कूट काट के, या फिर वो पीजी ने सिखा दिया है कि पीजी में खाओगे इससे अच्छा खुद ही बनाना सीख जाओ. तो आप ऐसे कहीं ने सीख लिया होगा, तो डोंट वरी. आजकल का वैसे दोनों लोग काम कर लेते हैं, पुराना टाइम नहीं है. पुराने टाइम में ज्यादा दिक्कत थी. चलिए, और ज्यादा दिक्कत हो तो केरल में शादी करना, वहां लड़का ब्याह के आएगा, घर वाले उसको विदा करेंगे, हमने इसे पढ़ाया है लिखाया है, बेटी अब तुझे सौंप रहे हैं, हमारे फूल से बच्चे का ख्याल रखना, इसको कोई तकलीफ ना हो. बेचारा भोला भाला है, बोलते नहीं पता, समझ नहीं आता है. ऐसी वैसे ये बोलते नहीं है वैसा, लेकिन अगर बोला जाए तो कैसा लगेगा. वहां देखो ना, कई इलाकों में परंपरा है कि वहां लड़की विदा नहीं होती. साउथ में कई इलाकों में सिस्टम है कि वहां लड़का विदा होता है जी. हाँ कई जगह पे होता है, वही पता पड़ा. चलिए, तो ये वैशेषिका स्कूल है बेटा. तो ये स्कूल प्रकृतिवाद पर आधारित है. यह स्कूल प्रकृतिवाद पर आधारित है, नेचुरलिज्म पर बेस है. दिस स्कूल बेस हो नेचुरलिज्म. बच्चों इसी स्कूल में बताया गया है कि जो ये एटम बनता है, परमाणु जो है दुनिया में, वो 5 तत्वों के संयोजन से बना है. अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस. और उसी से आपको पता होगा उन एटमों का कंबाइंड जो सोर्स है वो हम सब हैं. साइंस ये बात आज बोलती है. यहां इतना समय पहले एक जो वैशेषिक दर्शन है उसमें ये चीज बोल दी गई कि मानव जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है. और उसपे से जो एटम है, तो दुनिया देखी जाए तो दुनिया ही एटम से बनी है. और एटम एक ऐसा तत्व है जिसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, वो बाहर कुछ नहीं मिलेगा.
इनके कौन ही मारो खींच के। ठीक है, आगे लिखो। लिखिएगा द्रव्य। द्रव्य समझते हो गया आप, लिक्विड बोलते हैं द्रव्य। गुण, गुना, GUNA, गुना। द्रव्य, गुना, कर्मा, कर्म। बेटा हिंदी वाले से कर्म लिखेंगे, इंग्लिश में कर्मा, KARM में। विशेषा, VISHESHA, विशेषा। इसको बेटा विशेषा ही बोलते हैं हिंदी में भी। और समाव्यय, समाव्यय। समाव्यय मतलब क्या होता है? एक बैलेंस करना। ये इस दर्शन के मुख्य तत्व हैं। तो बेटा मानव को कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा मिलेगा, सब कुछ डील करेगा उसके कर्मों पर। है जी, एलिमेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स। आचार्य हरिभद्रा ने, आचार्य हरिभद्रा सूरी ने सुधा सरना समुच्चय नाम की पुस्तक लिखी है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ध्यान से, SADDARSANA दोबारा सुन लीजिए, SADDARSANASAMUCCAYA। In this book he wrote flower of Vashishka, worshipper of, mostly worshipper of Shiva। इस पुस्तक में कहा गया कि इस संप्रदाय को मानने वाले लोग, इस संप्रदाय को मानने वाले लोग शिव के उपासक होते हैं। दिस बुक टॉक अबाउट फ्लावर ऑफ दिस वैशिष्टिका, वर्शिपर ऑफ शिवा। इस स्कूल को मानने वाले लोग ज्यादातर शिव के उपासक होते हैं। ऐसा बेटा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पुस्तक में बोला गया है। क्वेश्चन आ जाएगा किस पुस्तक में कहा गया है कि वैशेषिक स्कूल को मानने वाले लोग अक्सर शिव उपासक होते हैं। है जी, ठीक है। तो ये जो बुक है इसका नाम लिख दोगे आप, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, आजकल यूपीएससी जो नया दे रहा है वो कैसे दे रहा है? इस बार के पेपर से अगर सीखा हो तो आपने, इधर डाल देगा बुक का नाम, इधर उसका राइटर और सामने उसका टॉपिक, और मैचिंग करवाएगा वो आपसे, ठीक है। अभी जो पेपर हुआ उससे पहले मैंने बच्चों को तरीका बोला था कई जगह पर, बच्चे कह रहे सर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में कहां आता है? अब आ गया। अब आप कहोगे बीपीएससी में कहां आता है? जिस दिन आ जाएगा उस दिन मान जाओगे, क्योंकि भैया बीपीएससी बोर्ड पूरा कंपटीशन कर रहा है यूपीएससी वाले बोर्ड से। वो कह रहा है जैसा वो करके दिखाते हैं हम भी वो करके दिखाएंगे। यूपीएससी कहता है ये करके दिखाओ रे, वो कहते हैं ठीक है अब हम करेंगे। ये उसको मानते हैं, तो आप भी बच के रहो। आगे लिखिए बेटा न्याय दर्शन। अगला स्कूल है न्याय। अक्षयपदा गौतमा, अक्सा AKSAPADA, अक्षयपदा गौतमा। लिख दिया अक्षयपदा गौतमा। यही बेटा वो गौतम है अक्षयपदा के पुत्र वाले।
वो वो गौतम बुद्ध नहीं है, ये कहीं जोड़ दो दोनों को आपस में मिला दो। इनकी मार्क्शा पता है? इनके अनुसार न्याय का अर्थ है, न्याय मीन्स जस्टिस, रूल्स, मेथड एंड जजमेंट। तो न्याय का अर्थ क्या है बेटा? देखो, जस्टिस, रूल्स, मेथड एंड जजमेंट। ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको, क्योंकि हिंदी करोगे तो जस्टिस की हिंदी क्या हो जाएगी? जस्टिस, रूल्स, मेथड एंड जजमेंट। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक है, कानून, ठीक है, तरीके, न्याय आदि किस दर्शन से संबंधित है? ठीक है, इट इज टॉक अबाउट लॉजिकल थिंकिंग। ये लॉजिकल थिंकिंग को क्या बोलते हैं बेटा? तार्किक। हाँ, ये तार्किक सोच, तार्किक समझ में विश्वास करती है, लॉजिकल थिंकिंग। मतलब आप किसी चीज को तब तक स्वीकार मत कीजिए जब तक आप उसकी लॉजिकली जांच ना कर सके। तो मतलब बचपन में जो हमारी हैबिट थी क्वेश्चन पूछने की, ये फिलोसफी क्या बोलती है? दोबारा से अपनी क्वेश्चन पूछने की जो हैबिट है उसको जगाइए, हर बात के लिए क्वेश्चन। कोई कह रहा है कि ऐसा हुआ, पूछे काहे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तंग कर दो दुनिया को, क्वेश्चन पूछ के सामने बड़ा जाए। किसने तुम्हें सिखा दिया दोबारा क्वेश्चन पूछना? ठीक है, तो बेसिकली ये फिलोसफी बात करती है बेटा सीखने की, और हम सीखते तभी हैं जब हम पूछते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ठीक है, तो ये फिलोसफी बात करती है कि आप किसी भी चीज को स्वीकार मत कीजिए कि ऐसा है। जैसे किसी ने आपको बोला कि भूत होते हैं, मत मानो। एक लड्डू का डब्बा लेके जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, पूरा खाई लो, बोल भी दो कि कोई है तो आजा ले खा ले। कोई आ गया तो ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा लॉजिकल की होते हैं, नहीं तो क्या है, नहीं होते। कोई कर मत देना सही में बाद में कहीं बताओ कि टीचर ने बोला था तब किया था। वैसे ही क्लास चल रही थी, टीचर ने बोल दिया किसी ने कि कोका कोला में वो कौन सी बोलते हैं वो, मिंटोस, वो डाल के पी लोगे तो कुछ हो जाएगा। एक बच्चा पी गया, 7-8 दिन हॉस्पिटल में रहा, मरा तो नहीं किया वो। बाद में टीचर ने आइडिया दिया था। तो मैं आइडिया नहीं दे रहा, वैसे बता रहा हूं आपको, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो। ठीक है, तो ये है आपका न्याय दर्शन। इसमें लिखिएगा, इसके ये दर्शन 4 परमाणुओं पर विश्वास करता है। बेटा टोटल 6 प्रमाण होते हैं हमारे यहाँ, 4 प्रमाणों पर ये विश्वास करता है। 4 प्रमाण लिख दीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष, PRATYAK, प्रत्यक्षा, कि जो चीज प्रत्यक्ष है आपके सामने है आप उस पर विश्वास कीजिए। दूसरा है अनुमान, कई बार आपको जीवन में अनुमान लगाना चाहिए, ये इन्फ्लुएंस से बनता है, आप दूसरों को सीख के भी चीजें जान सकते हो। तीसरा होता है उपमान, उपमान मतलब होता है कंपेरिजन, उपमान UPAMAN, उपमाना, ये होता है कंपेरिजन और एनालॉजी। और चौथा होता है शब्द, ठीक है, शब्द शब्द SABDA, हाँ शब्द, शब्द मतलब जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, वर्ड, टेस्टोनॉमी। तीसरा दर्शन लिखिए सामख्य दर्शन, बस खत्म कर रहा हूं, 6 ही है बस, ज्यादा नहीं है जी। सामख्य दर्शन,
सामख्य दर्शन, सामख्य करोगे तो इसको। सांख्य दर्शन, SAMKHYA, गिवन बाय कपिला मुनि। इसी को बेटा बाद में सांख्य दर्शन बोलने लगे लोग, अपभ्रंश करके इसका। तो सांख्य को स्टैटिक्स बोलते हैं, तो ये स्टैटिक्स दर्शन थोड़ी ना है। देखिएगा, दिस फिलोसफी इज टॉक अबाउट, ये दर्शन बात करता है कि दुनिया में सभी चीजें दुनिया की सभी चीजें पुरुष और प्रकृति दो चीजों के मिलने से बनी है जी। ऑल थिंग्स, एवरीथिंग इज इन रियलिटी मेड फ्रॉम पुरुषा एंड प्रकृति। दुनिया में सभी चीजें पुरुष और प्रकृति से मिलकर बनी है। हाँ जी, एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम फ्रॉम पुरुषा एंड प्रकृति। बेटा दुनिया की सभी चीजें पुरुष और प्रकृति से मिलकर बनती है। पुरुष में लिखो आत्मन, सेल्फ, आत्मन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ। सोल, आत्मा, ठीक है, और या फिर माइंड, दिमाग, ये होता है पुरुषा। और प्रकृति में क्या होता है? एनर्जी, मैटर, क्रिएटिव एजेंसी, तत्व, ऊर्जा, और निर्माण करने वाली संस्था। बेटा क्या पुरुष इतना बड़ा है कि वो चीजों को चेंज कर सकता है? नहीं। देखिए जो प्रकृति है वो सब कुछ चेंज कर सकती है। तो लिखिए मनुष्य या जीव, सॉरी पुरुष, कैन नॉट मॉडिफाइड और चेंज। पुरुष कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज, बट प्रकृति कैन डू। मनुष्य या जो पुरुष है वो कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, ना बदल सकता है, जबकि प्रकृति सब कुछ बदल सकती है। योगा दर्शन, ये सामख्य दर्शन किसने दिया था बेटा? नाम लिखा था आपने? कपिल लिखा था ना जी। योगा दर्शन लिखो पतंजलि, नाम तो ये सबने सुना ही होगा। इनकी बेटा पुस्तक का नाम था योग सूत्रा, बड़ी फेमस किताब थी। बेटा योग तीन चीजों पे बेस होता है। पहला होता है ध्यान, धारणा और समाधि। धारणा और समाधि, these all called संयमा। इन्हीं को संयम कहा गया है। इन्हीं सब चीजों को, ध्यान, धारणा और समाधि को इक्वल टू संयम। है जी? हाँ जी, अभी बताऊंगा, लिखूंगा उसको। लिख दिया? धारणा, ध्याना और समाधि, ये तीनों क्या है बेटा? संयमा है। और संयमा जो है इट इज द वे ऑफ मोक्षा। ये जो संयम है यही मोक्ष पाने का तरीका है। ये जो संयम है यही मोक्ष पाने का तरीका है। इट इज द वे टू गेट मोक्षा। इट इज द वे टू गेट मोक्षा। ये तरीका ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक योगा सूत्र में लिखी है। दिस थिंग ही एक्सप्लेन इन योगा सूत्रा। ये ज्ञान, ये जो हमने लिखा है ना, तो लिख दोगे, ये विचार इन्होंने योगा सूत्र में दिया है।
ये जो पूरा विचार है इनका, ये कौन सी पुस्तक में बेटा? योगा सूत्र में है। अहिंसा, इसी में अहिंसा सत्य, अहिंसा सत्य अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, दूसरों की संपत्ति पे कब्जा ना करना। अहिंसा लिख दिया, सत्या, अस्तेय ASTEYA, ब्रह्मचर्य और अपारिग्रह। अपारिग्रह APARIGRAH, दूसरों की संपत्ति को न छीनना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपारिग्रह दूसरों की संपत्ति पर कब्जा ना करना। उल्टा बोल गया थोड़ा सा, तो ठीक कर लेना। तो ये 5 चीजें हैं जो इस किताब में बताई गई हैं कि जीवन के लिए सबसे उपयोगी हैं। अगर आप योग के जरिए जीवन में मोक्ष पाना चाहते हो तो ये सब आप कर सकते हो। इसमें आपको पता होगा पतंजलि हैं, जो भाष्य हैं, भास्कर हैं, हरिभद्रा हैं, भोज हैं, हेमचंद्र हैं, ये प्रमुख योगाचार्य रहे हैं। रामदेव भी उसी कड़ी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर लिखिए पूर्वा मीमांसा, 5वां स्कूल है, सेकेंड लास्ट स्कूल, पूर्वा मीमांसा, PURVAMIMAMSA, पूर्वा मीमांसा। दिस स्कूल गिवन बाय जैमिनी, ये स्कूल जैमिनी ने दिया था, जैमिनी। ये वेद व्यास के डिसिपल थे। ही वाज डिसिपल ऑफ वेद व्यास, ये वेद व्यास के शिष्य थे। हिंदी में शिष्य आ जाएगा, इंग्लिश में डिसिपल आ जाएगा। इनके अनुसार वेद जो हैं वो ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। वेदाज वर रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। हाँ बेटा बोलिए। इनके अनुसार वेदा ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अकॉर्डिंग टू देम वेदा द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज। लिख दिया। इसी में लिखना, मनुष्य को वेदों में दिए गए कार्यों को करना चाहिए। ह्यूमन हैज टू फॉलो द वर्क गिवन इन वेदा। दिस बुक हैज 12 चैप्टर्स। इस बुक में 12 पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, और 60 पद हैं। 12 अध्याय, चैप्टर्स लिख दिया, एंड 60 पदाज और सेक्शंस। यहां पे पद का मतलब सेक्शन से है बेटा। इस पुस्तक में 12 अध्याय हैं और 60 पद हैं। 60 यहां पे पद का मतलब है भाग्य, उसके सब सेक्शन या सेक्शन। सबरा भाष्य ने इसी के आधार पर, सबरा भाष्य व्यक्ति का नाम है, सबरा भाष्य है। सबरा भाष्य ने इसी के आधार पर मीमांसा लिखी है, मीमांसा लिखी है जी। है जी बेटा। मीमांसा जो है बेसिकली पूर्व मीमांसा जैमिनी की है। ठीक है, अब इस बुक में बाकी कई सारे लोगों ने योगदान दिया है अपना, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। फिर लिखिएगा बेटा, अभी सिर्फ इतना लिख लो यहाँ पे। फिर लिखिए वेदांता और उत्तर मीमांसा। इसको बेटा उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं और वेदांता भी बोलते हैं।
उत्तर मीमांसा या व्यासा, सॉरी, उत्तर मीमांसा या वेदांता, ये बेटा व्यास जी ने दी है। दिस फिलोसफी गिवन बाय व्यास ऋषि, व्यास जी ने इसको दिया है। दिस इज बेस्ड ऑन उपनिषद्स। ये पुस्तक या ये उपनिषदों पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन द उपनिषद्स, ये उपनिषदों पर आधारित है। ठीक है। बाद में इसमें भगवत गीता और ब्राह्मण सूत्रों को भी पढ़ा जाता है। आफ्टर पीपल रीड भगवत गीता एंड आफ्टर सम टाइम पीपल यूज भगवत गीता एंड ब्राह्मण सूत्र आल्सो इन इट। बाद में लोगों ने इसमें भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को शामिल किया। तो वेदांता दर्शन क्या बनेगा? उपनिषद आ जाएंगे इसमें। तो सूत्राज हैं, ब्राह्मण सूत्राज हैं, पुराण वगैरह भी इसमें काउंट हो जाएंगे, तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की फिलोसफी बनाई गई है। ठीक है। दिस स्कूल हैड 6 सब स्कूल। इस स्कूल के 6 उप स्कूल भी हैं। 6 उप स्कूल भी हैं। दस मिनट है, लिखवा दूं? है जी, कल लिखवाऊं? बताइए भाई, मेजोरिटी ऑफ वोट कल लिखवाऊं? क्योंकि काफी एग्जाम भी लिख के बैठे हुए ना, थक गए हो गए, तो कल लिखवाऊं? ठीक है, तो हेडिंग बना के छोड़ दीजिए, अद्वैता स्कूल, अद्वैतवाद। क्योंकि शायद के बच्चे दूर से भी आए होंगे तो उनको दिक्कत की बात है। कोई डाउट हो किसी का, पूछ सकते हो आप, या तो कोई चीज समझ में ना ही हो किसी के। क्या बेटा? एक सेकेंड, एक, हाँ क्या कर रहे थे, अब बताइए। हाँ, जैसे बेटा क्या है, वेदांत का मतलब क्या था? वेदों का अंत, मतलब ये ब्राह्मणिकल जो कर्मकांड थे उसको नहीं मान रहे थे ना, तो इन लोगोगे ने कहा कि भैया फिर क्या मानोगे आप? तो 6 अलग अलग विचार आए। एक विचार जो सबसे इंपॉर्टेंट था शंकराचार्य जी का था। शंकराचार्य जी ने कहा कि भैया दोनों या 2 चीजों से मिलकर बनी है, जीव है और एक ईश्वर है, लेकिन दोनों एक ही हैं। कुछ कहेंगे दोनों एक हैं, कुछ कहेंगे दोनों अलग अलग हैं, कुछ कहेंगे कि भैया ये महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा कम है। तो इस प्रकार से 6 सब स्कूल बन जाएंगे इसके। अद्वैतावाद आएगा, द्वैतवाद आएगा, द्वैताद्वैतिज्म आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे दर्शन है वो आ जाएंगे। तो आप देखोगे बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये आता है 6वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के बेस में। ठीक है, देखिए वहां पर क्या होता है, वहां पर इसकी फिलोसफी नहीं आती, वहां पे सिर्फ लिखा जाता है इसके बारे में। तो मैं चाह रहा था कि आपके पास कम से कम फिलोसफिकल इसके नोट्स एक साथ बन जाएं। अब सिंपल सी बात है, आप रिलीजन को पढ़ोगे कहीं, उसकी फिलोसफी पढ़ोगे कहीं, तो बहुत बड़ा झंझट सा रहेगा ढूंढने में। तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि एक जैसे जो टॉपिक है उनको एक साथ लिखवा दो, उससे वो सब कुछ एक साथ हो जाता है।
तो आसान हो जाता आपके लिए, ठीक है, तो वो किया।